तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के उभरते हुए बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड फिल्म चंदू चैंपियन आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैं देखकर वापस इस गर्मी में घर वापस आया हूँ मेरे भाई। यानी कि पसीने छूट रहे हैं, क्या गजब लेवल का गर्मी गिर रहा है। पता नहीं मॉनसून हमारे बिहार में कब दस्तक देगी, कब इस भीषण गर्मी से हमें छुटकारा मिल पाएगी। और भाई इसी गर्मी की वजह से मैं भैया सिनेमा घर से इस फिल्म का कोई भी प्री या फिर मिड रिव्यू आप लोगों को नहीं दे पाया। यानी कि भैया वहाँ हालत ऐसी थी कि भाई जल्द से जल्द घर पहुंचूं और थोड़ा सा सुस्ता कर इस फिल्म का रिव्यू आप लोग के सामने रखूं। तो भाई इस भीष्म गर्मी में मैं वापस अपने घर आ चुका हूं, यानी कि अपने ऑफिस पर आ चुका हूं। और चलिए अब आपको ये बात बताता हूं अपने इस रिव्यू के माध्यम से कि भाई चंदू चैंपियन को क्यों कार्तिक आर्यन की उनकी लाइफ की सबसे बेहतरीन फिल्म बताई जा रही है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो चलिए देरी नहीं करते और आपको इस फिल्म का रिव्यू देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने चंदू चैंपियन का रिव्यू रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूंगा, जो भी आप लोग जानती हो कि भैया इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम कबीर खान है। उसके बाद भैया इस फिल्म के जो राइटर हैं वो हैं कबीर खान के साथ में सुमित अरोड़ा और सुदीप्तो सरकार, यानी कि भैया इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म की कहानी को गढ़ा है। उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आने वाले बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार इस फिल्म में है मेरे भाई। यानी कि एक अच्छी फौज है अच्छे कलाकारों की, जिनके नाम को आप सुनकर कहोगे कि भाई ये सभी तो बॉलीवुड के मजे हुए कलाकार हैं। यानी कि भैया इस फिल्म में कार्तिक आर्यन मुरली कांत पेटिकर का किरदार निभा रहे, यानी कि जिनकी जीवनी पर यह फिल्म बनी है। उसके बाद भैया इस फिल्म में भाग्यश्री भोसले नजर आ रही हैं, भुवन अरोड़ा नजर आ रहे हैं, यशपाल शर्मा नजर आ रहे हैं, विजय राज नजर आ रहे हैं, राजपाल यादव नजर आ रहे हैं, सुरेश तलपड़े नजर आ रहे हैं और उसके बाद भैया सोनाली कुलकर्णी इस फिल्म में नजर आ रही हैं। यानी भैया ये वो सभी मुख्य कलाकार हैं इस फिल्म के, जो कि भैया इस फिल्म को सुपर से ऊपर बना रहे हैं अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के मुख्य कलाकारों और इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की। अब चलिए मैं बात करते भैया इस फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों अमूमन ये बात तो आप लोग जानती हो कि मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों को नहीं बताता हूँ, क्योंकि भैया मेरा मानना है कि अगर मैंने कहानी आपको बता दी तो आप सिनेमा घरों में देखने क्या जाओगे। लेकिन हाँ, हमेशा की तरह मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा कि भैया इस फिल्म में आखिर में आपको देखने क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी एक रियल हीरो के ऊपर आधारित है, जिसका जीवन संघर्ष से भरा पूरा रहता है, जिसके बारे में शायद ही इंडिया को पता हो। यानी वह इस फिल्म के माध्यम से इस रियल हीरो की चर्चा भाई ऑडियंस गैलरी में होना शुरू हो जाएगा। और भाई इस फिल्म को देखकर लोग एक बात जरूर कहेंगे कि भाई अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है ना, आप किसी अचीवमेंट को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको भैया अपनी सोच मुरलीकांत पेडेकर की तरह बनानी होगी। यानी कि भैया एक चैंपियन की तरह अपने किसी भी सपने को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्त्र जो है ना भैया वो निछावर करना पड़ेगा। यानी कि भैया फिल्म की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि भाई एक वृद्ध इंसान जो है वो राष्ट्रपति के खिलाफ भैया एफआईआर दर्ज कराने आ रहे हैं। अब भाई ये बात तो आप लोग जानती हो कि हमारे संविधान में एक विशेष प्रावधान दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति के पद को, कि भैया उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर हमारे देश में लॉन्च नहीं की जा सकती है। लेकिन फिल्म की कहानी कुछ इसी आधार पर शुरू होती है और उसके बाद भाई फिल्म जो है वो फ्लैशबैक में चली जाती है कि आखिर में क्यों कैसे और किस कारण से भाई मुरलीकांत पाटेकर जो है वो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। यानी भैया फिल्म में हमें ये बात देखने को मिलती है कि भैया मुरलीकांत पाटेकर जो है वो बचपन से ही काफी एम्बिशियस और चैंपियन माइंड के इंसान थे। यानी कि अपने घर वालों से छुप छुपा कर ये बंदा पहले भैया कुश्ती सीखता है। यानी कि भैया उनके गांव में जो अखाड़े होते हैं उनको वो छुप छुप कर देखता है और वहां से वो कुश्ती के गुण सीखता है। और उसके बाद भैया वो अपने गांव के अखाड़े में आता है और एक चैंपियन की भांति अपने गांव के जीजा जी को हरा देता है। और जीजा जी जब
अपने साले साहब से हार जाएंगे तो उसके बाद भैया गांव में बवाल मचेगा ना। और भाई इसी बवाल से बचने के लिए ये बंदा जो है वो अपने गांव से भागता है और उसके बाद वो पहुंच जाता है फौज में। फौज में आता है तो वो बंदा भाई देश के लिए लड़ाई लड़ता है और उसके साथ कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, उसके शरीर में 9 गोलियां लग जाती हैं युद्ध के दौरान। उसके बाद भी फिल्म में कई सारे चंक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि ये बंदा कभी बॉक्सर बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, यानी कि जो सपने ये बंदा देखता है उसको वो पूरा करके दिखाता है। भाई ये बंदा जो है वो पारा ओलंपिक का मेडल भी जीतता है। तो भाई इस फिल्म की कहानी कुछ इसी तरह से आगे बढ़ रही होती है और मैंने फिल्म की कहानी आप लोग को यूं ही बताई है क्योंकि भैया मैं चाहता हूं कि आप इस फिल्म की कहानी को जाकर सिनेमा घरों में देखें। और भाई इस फिल्म में जो परफॉर्मेंस किया है ना भाई कार्तिक आर्यन ने, उसको आप देखकर ये बात फील करें कि भाई इस किरदार को जी गए हैं कार्तिक आर्यन। तो दोस्तों वाकई में फिल्म बनी है बहुत ही जबरदस्त। इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं सब ने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। खासतौर पर मैं बात करना चाहूंगा कार्तिक आर्यन और विजय राज की, जिन्होंने भी अपने किरदार को पूरी तरह से कहते हैं ना भैया शिद्दत से निभाया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया कबीर खान की, जो भैया इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने भी भैया इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही जबरदस्त लेवल पर किया है। इस फिल्म में उन्होंने जो वॉर वाला सीक्वेंस हुआ या फिर भैया वो जो खेल वाला पार्ट है उसको, या फिर कहें भैया कुश्ती वाला जो पार्ट है, उसके बाद बॉक्सिंग वाला जो पार्ट है, उन सभी सीक्वेंस को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माया है, जिसकी वजह से यह फिल्म काफी अच्छी नजर आ रही है। और उसके बाद भाई इस फिल्म के आर्ट डिजाइन को भी लेकर मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस फिल्म का जो आर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने हर एक एरा को भैया बहुत ही करीब से इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। यानी कि भाई जबकि कहानी ये बताई जा रही है उस एरा को लोगों के सामने सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए आर्ट डिपार्टमेंट ने भी काफी बेहतरीन काम किया है, जिसकी वजह से यह फिल्म सुपर से ऊपर नजर आ रही है। यानी भैया ओवरऑल अगर आप लोग मुझसे ये बात पूछोगे कि भाई ये फिल्म कैसी है, तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये फिल्म वाकई में बनी है बहुत ही बेहतरीन लेवल पर। और इस फिल्म को देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई इन दिनों जिस तरह से बायोपिक पर काम हो रहा है ना बॉलीवुड में, उसको देखकर ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश के और कई सारे छुपे हुए हीरोज की कहानी बॉलीवुड के मेकर इसी तरह से जनता के बीच में लाते रहेंगे। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भाई मुझे तो ये फिल्म इतनी अच्छी लगी है कि भैया इस फिल्म को मैं भाई कार्तिक आर्यन के परफॉर्मेंस की वजह से 4 स्टार देना चाहूंगा। और भाई इस बंदे को ये स्टार काउंट जो है ना वो मिलना चाहिए मेरे भाई। ये बंदा डिजर्व करता है। इस बंदे ने जो संघर्ष किया है बॉलीवुड में अपने कहते हैं ना अस्तित्व को बनाने के लिए, उसके लिए तो भैया इतना तो इनको सपोर्ट हमें करना चाहिए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।